आज बात करेंगे मल्लिका शेरावत की। मल्लिका शेरावत बॉलीवुड की ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने अपने दम पर फिल्मी दुनिया में जगह बनाई है, लेकिन फिल्मों में कामयाबी नहीं मिल पाई और फिल्मों के लगातार फ्लॉप होने के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और न ही कोई कॉम्प्रोमाइज किया। आपको बता दें कि जब मल्लिका शेरावत का जन्म हुआ था तब उनके घर में मातम छा गया था, क्योंकि उनके परिवार में बेटी से ज्यादा बेटे को ज्यादा वैल्यू दी जाती थी। हरियाणा के रोहतक में एक जाट परिवार में जन्मी मल्लिका का असली नाम रीमा लांबा है। मल्लिका के पिता नहीं चाहते थे कि वो एक्टिंग करे, वो IAS बनाना चाहते थे, मगर मल्लिका का ख्वाब था हीरोइन बनने का। लेकिन पिता ये सब नहीं चाहते थे और मल्लिका को काफी चीजों के लिए वे रोक टोक भी करते थे। मल्लिका को अपने दोस्तों के घर रात को बाहर जाने की इजाजत भी नहीं थी। इन सब बातों से तंग आकर और अपना करियर बनाने के लिए मल्लिका अपने घर से भाग गई थी और एक दिन इसी बात से नाराज होकर मल्लिका के पिता ने मल्लिका से अपना सरनेम लांबा हटाने तक को कह दिया था। तब मल्लिका ने अपनी माँ का सरनेम शेरावत को अपना लिया था। इसके बाद दिल्ली में पढ़ने गई मल्लिका ने फैमिली से मिलना जुलना कम कर दिया था। उनके पिताजी ने बताया था कि वह किसी त्योहार पर ही मिलने आ जाती थी। मल्लिका ने जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। परिवार कभी उनके फिल्मों में आने के फैसले से खुश नहीं था। हालांकि अब मल्लिका के परिवार से रिश्ते सुधर चुके हैं। आपको बता दें कि ग्लैमर की दुनिया में कदम रखने से पहले मल्लिका एयर होस्टेस के तौर पर काम कर चुकी हैं। मल्लिका की पर्सनल लाइफ भी काफी सुर्खियों में रही है। बहुत कम लोग जानते हैं कि मल्लिका ने 1997 में दिल्ली के पायलट करण सिंह गिल से शादी की थी। हालांकि ये रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चला था और दोनों का तलाक हो गया। कहा जाता है कि मल्लिका ने अपनी शादी की सच्चाई दुनिया से छिपा कर रखी थी, क्योंकि मल्लिका को बॉलीवुड में करियर बनाना था और उस समय इंडस्ट्री में शादीशुदा एक्ट्रेसेस को कम मौके ही मिलते थे, इसलिए मल्लिका ने अपनी शादी को पब्लिक नहीं किया था। इसके अलावा वो 2017 में फ्रेंच रियल एस्टेट एजेंट सिरिन ऑक्सन फैंस को भी डेट कर चुकी हैं। मल्लिका शेरावत की फिल्मी जर्नी की बात करें तो उन्होंने अपने फिल्म के 22 साल के करियर में 2 ही हिट फिल्में दी हैं। साल 2003 में मल्लिका शेरावत ख्वाहिश नाम की एक हिंदी फिल्म करने के बाद सुर्खियों में आई थी, जिसमें उन्होंने अपने को स्टार हिमांशु मलिक के साथ 17 किस्से की थी और साल 2004 में आई मर्डर फिल्म में अपने बोल्ड ऑन स्क्रीन अंदाज के लिए जानी जाती हैं। इसके अलावा मल्लिका ने और भी कई फिल्मों में काम किया है, साउथ सिनेमा में भी और अंग्रेजी फिल्मों में भी काम किया है और कई आइटम सॉन्ग्स भी किए हैं, जिसके लिए वो जानी जाती हैं। मर्डर जैसी फिल्म में बोल्ड सीन दे चुकी मल्लिका शेरावत ने एक बार बताया था कि रियल लाइफ में कॉम्प्रोमाइज ना करने की वजह से उन्हें कई फिल्मों से निकाला गया। मल्लिका ने एक बार एक न्यूज एजेंसी को कई चौंकाने वाली बातें बताई थी। उन्होंने बताया, मुझ पर कई तरह के आरोप लगाए गए, मेरे बारे में कई तरह की राय बनाई गई कि अगर आप पर्दे पर शॉर्ट स्कर्ट पहनती हैं, किस करती हैं, तो आप एक गिरी हुई लड़की हैं जिसमें नैतिकता नहीं है, आदमी आपका फायदा उठाना चाहते हैं। मल्लिका ने आगे बताया कि ऐसा मेरे साथ हुआ है। मुझे एक प्रोजेक्ट में सिर्फ इसलिए निकाल दिया गया था क्योंकि उसके हीरो के साथ सोने से मैंने इनकार कर दिया था। हीरो ने कहा था कि तुम मेरे साथ क्यों नहीं सोती, जब तुम पर्दे पर यह सब कर सकती हो तो प्राइवेट में मेरे साथ करने में क्या दिक्कत है। मल्लिका ने बताया कि मैंने ऐसी बातों से इनकार करने की वजह से कई प्रोजेक्ट्स गंवाए हैं। मल्लिका के साथ ऐसे कई इंसिडेंट और भी हुए थे जिसकी वजह से वे काफी इनसिक्योर महसूस करती थी। मल्लिका ने कहा कि मैं साहसी महिला हूँ और कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। मैं बहुत स्वाभिमानी हूँ और मेरा भी आत्मसम्मान है। 48 साल की हो चुकी मल्लिका शेरावत आज भी सिंगल हैं। उनकी नेटवर्थ की बात करें तो उनकी 170 करोड़ रुपए की नेटवर्थ है। वो एक्ट्रेस होने के साथ साथ डांसर, बिजनेस वूमेन और फिटनेस फ्रीक भी हैं। मल्लिका का मुंबई के अंधेरी एरिया में एक आलीशान घर है और इसके अलावा लॉस एंजल्स में भी उनका आलीशान घर है। एक रिपोर्ट से पता चला है कि मल्लिका हर महीने 2 करोड़ से ज्यादा कमाती हैं। उनकी साल भर की इनकम 20 करोड़ से ज्यादा है। उनका खुद का मेकअप ब्रांड भी है। फिलहाल हाल ही में वे राजकुमार राव और तृप्ति डिमरी की फिल्म विकी विद्या का वो वाला वीडियो में नजर आई थी।